हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाले ज्ञान की गंगा में। लक्ष्य जो हमारा बैच है उसके अंदर ये हमारा चौथा सेशन है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हमारी जो मौलिक अधिकार तो हमने पढ़ ली, लेकिन हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये भारत के संविधान में भाग 4A में है या 4 क में है, जिसको अनुच्छेद आर्टिकल 51A के अंदर जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं कौन से भाग में है, तो ये भाग 4A में है। कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल है आपका 51A। कौन से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी समिति की सिफारिशों पर इसे जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन, जब भी इसकी बात आती है तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम इसे बोलते हैं। 1976 में जो ये संविधान संशोधन हुआ, इसके अंदर जो है स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, इन्होंने क्या किया, सिफारिश की कि हमें क्या करना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में ऐड करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। तब उसके अंदर जो है मूल रूप से जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो 10 थी, लेकिन वर्तमान में जो ये 11 हो चुकी हैं, जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी थी 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें क्या था, हमने देखा था कि जो हमारा आर्टिकल 21A में जो हमारा फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन के अंदर आपने देखा था कि 6 ईयर से लेके 14 ईयर तक के बच्चों को जो है आपको एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए प्रोत्साहन देना है और उनको पढ़ाना है। तो ये वाली जो ऐड हुई थी इसके अंदर ड्यूटी, यही ड्यूटी के साथ साथ ये हमारा जो है फंडामेंटल ड्यूटी भी, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी बन गई। अब जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो क्या क्या हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। तो उनकी ये सूची है। नंबर 1, संविधान का सम्मान। सभी लोगों को जो है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारतीय संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों जो आइडियल हैं उनका, संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशंस का, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। आदर्शों में आप बोलेंगे तो जैसे महात्मा गांधी हो गए हमारे फॉर एग्जांपल, या फिर जो भी हमारे जो बड़ी हस्तियां रही हैं जिनका जो है हमारे देश के या तो स्वतंत्रता संग्राम में उनका जो योगदान रहा, या उन्होंने किसी ऐसे जो काम हमारे देश के लिए किए जो हमारे लिए आदर्श हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है, हमारे देश की धरोहर की तरह है, वो उनका हमें सम्मान करना है। दूसरा है दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श। अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो जो हमारे अंदर जो स्पिरिट थी, जो जोश था स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श के समय, अगर आज भी हमारे देश पे कोई एग्रेशन हो तो वैसी जो है देश प्रेम जो है हमारे अंदर आज भी होना चाहिए। इसके बाद आती है तीसरी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, देश की रक्षा करना। जब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो हमें भारत की जो है रक्षा के लिए जो है, जो भी एकता और अखंडता की जो रक्षा करनी है, उसके लिए हमें जो है लायबल बनना है अपनी कंट्री के लिए। राष्ट्र सेवा, देश की रक्षा के लिए तत्पर रहें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आपने देखा होगा कि पीछे जब यूक्रेन पे जब रशिया ने हमला किया था, तो वहाँ के जो आम नागरिक जो हैं वो भी जो है उस लड़ाई में उतर गए थे। तो वो
जो उन्होंने अपना जो उसमें पार्टिसिपेशन किया वो क्या है, वो उनकी देश की राष्ट्र सेवा को उनके नागरिकों द्वारा दर्शाया जाता है। पांचवा है भाईचारा और समरसता। भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का, भाईचारे का जो भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। तो हमें किसी को जो है रिलीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, या उसके स्टेट या प्लेस की वजह से, या उसके जाति या कास्ट की वजह से जो उस पर बात भेदभाव नहीं करना है। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना है। जैसे हमारी पुरानी एक सती प्रथा थी, वैसी प्रथाओं को हमने जो है समाज से निकालना है। फिर है छठी हमारी जो मौलिक कर्तव्य है, ये है आपका मिश्रित संस्कृति का सम्मान। मतलब हमारा जो डाइवर्स कल्चर है उसके अंदर जो मिक्सचर ऑफ कल्चर का जो उसे हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे परिरक्षण करें, उसे जो हमें उसकी रक्षा करनी है। सातवां दोस्तों पर्यावरण संरक्षण। तो वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो ये जो दया भाव रखने की भावना है, ये हमारी ड्यूटी है। पर्यावरण की रक्षा करना है, ये हमारी जो है ड्यूटी है। पर्यावरण में हमारे वन, झील, नदियाँ, वन्य जीव, ये सब जो जानवर आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो 8वीं फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटी है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। मतलब हमें जो है अपने जीवन में क्या रहना है, अग्रसर रहना है और नई नई चीज़ों का जो है सृजन करना है, उनको फाइंड आउट करना है ताकि हमारे देश का और अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें और हिंसा से दूर रखें। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको जो है हमें सुरक्षित रखना, उसको जो है तोड़ना नहीं है, नहीं तो आपके साथ पास जो है कानून कार्रवाई की जा सकती है, इसका प्रावधान है। और हिंसा से हमें दूर रहना है। फिर है उत्कृष्ट